डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कार्नोट साइकिल का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड Q इन कार्नोट साइकिल। ये होगा अपना Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है? Q2 है आपका हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। Q1 क्या है? हीट रिलीज बाय सिस्टम इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आपका एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है इसलिए ये प्लस होगा, और हीट रिलीज बाय सिस्टम है इसलिए इसे हमने लिखा माइनस। अब Q2 की वैल्यू हम लिखेंगे, Q2 की वैल्यू स्टोक फर्स्ट से निकालेंगे। स्टोक फर्स्ट से Q2 की वैल्यू आई अपनी RT2 ln V2 अपॉन V1, और Q1 की वैल्यू आई अपना स्टोक थर्ड से Q1 की वैल्यू अपने पास आई माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3। नेक्स्ट है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एक रिलेशन है आपका CV ln T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R ln V2 अपॉन V3। ये किसके लिए है? स्टोक सेकंड के लिए, क्योंकि स्टोक सेकंड और स्टोक फोर्थ आपके एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। स्टोक सेकंड आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन है और स्टोक फोर्थ आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ये रिलेशन कैसे आया इसे देखते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे डेल्टा E भी लिख सकते हैं, होता है अपना CV dt। CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू होगा माइनस पी डी वी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम है इसलिए माइनस पी डी वी। तो फ्रॉम फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। Q इज इक्वल टू 0 है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे डेल्टा U क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू W। डेल्टा U की वैल्यू पुट करी हमने, W की वैल्यू पुट करी, तो अपने पास आया CV dt बराबर माइनस पी डेल्टा V। फॉर 1 मोल आइडियल गैस PV इज इक्वल टू होता है अपने पास RT, तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V। यहाँ पुट कर दिया P की वैल्यू, तो वो इसे लिख दिया CV dt इज इक्वल टू माइनस RT dV अपॉन V। T इधर ले गए तो लिख दिया अपन ने इसको CV dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R dV अपॉन V। Suppose in the adiabatic expansion the volume of gas changes from V1 से V2। एक्सपेंशन है तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा V1 से V2, और टेम्परेचर डिक्रीजेज। एक्सपेंशन है और Q इज इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम होगा। तो वो कितना हुआ? T1 से T2। CV अपना इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। CV T1 से T2 dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R। इसे V1 से V2 इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आएगा dx अपॉन x का समाकलन होगा ln x। तो CV ln T T1 T2 लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसी तरह माइनस R ln V V1 V2। तो यहाँ हो जाएगा अपना CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस R ln V2 अपॉन V1। माइनस इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CV ln T2 अपॉन T1 माइनस हट गया R ln V1 अपॉन V2। इस तरह अपने पास इक्वेशन आई। ये अपना स्टोक सेकंड है। स्टोक सेकंड में फाइनल टेम्परेचर T1 देखिए, स्टोक सेकंड और स्टोक फोर्थ की बात करेंगे। स्टोक सेकंड में इनिशियल प्रेशर कितना है? P2, फाइनल प्रेशर P3, इनिशियल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V3, इनिशियल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T1। ये किस में है? स्टोक सेकंड में। स्टोक फोर्थ में फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर T1, अपना फाइनल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और इनिशियल प्रेशर P4 और इनिशियल वॉल्यूम V4। यहाँ से इक्वेशन अपने पास आया और अपने लिखा CV ln T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R ln V2 अपॉन V3, और CV इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R ln V3 अपॉन V2। एक ही बात है। स्टोक फोर्थ से अपने पास रिलेशन आया CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R ln V4 अपॉन V1। दोनों बराबर हैं, दोनों की तुलना करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की,
तो अपने पास आया आर एल एन वी थ्री अपॉन वी टू इज इक्वल टू आर एल एन वी फोर अपॉन वी वन। दोनों आर ये सेम है, तो क्या हो जाएगा अपने पास वी थ्री अपॉन वी टू बराबर वी फोर अपॉन वी वन। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपन, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, यानी V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितने आई अपने पास V3 अपॉन V4। और ये जो नेट हीट एब्जॉर्ब वाली इक्वेशन है इसमें अपन V3 अपॉन V4 की वैल्यू पुट कर देंगे V2 अपॉन V1, तो अपने पास नेट हीट एब्जॉर्ब आई R इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। नेक्स्ट है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। चार तरह के स्ट्रोक हो गए। फर्स्ट स्ट्रोक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस W1। सेकेंड है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस लगाया। थर्ड है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम अपॉन द सिस्टम, सिस्टम पर कार्य हुआ इसलिए प्लस। और आइडियाबेटिक कंप्रेशन सिस्टम पे कार्य हुआ है कंप्रेस हुआ है सिस्टम इसलिए प्लस लगाया। तो यहाँ से W1 की वैल्यू देखिए, स्ट्रोक फर्स्ट से जो W1 की वैल्यू आई अपने पास वो आई ये नोट कर लिया अपन ने। फिर W2 की वैल्यू स्ट्रोक सेकंड से नोट कर ली, W3 की वैल्यू अपने स्ट्रोक थर्ड से, और W4 की वैल्यू स्ट्रोक फोर्थ से नोट करके अपने पास ये इक्वेशन आई। ये CV वाला ये डेटा कट जाएगा, अपने पास बचा W इज इक्वल टू R T2 ln V2 अपॉन V1 माइनस R T1 ln V3 अपॉन V4। V3 अपॉन V4 की जगह अपन V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो अपने पास नेट वर्क डन बाय सिस्टम आया R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1, जो कि आपका नेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, वो आया आपका नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। कितना आया दोनों। और Q2 क्या है, टोटल हीट एब्जॉर्ब। ये किस में हुआ था Q2, स्ट्रोक फर्स्ट में। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम क्या है R T2 ln V2 अपॉन V1। कितना कार्य हुआ अपॉन कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे तो अपने पास आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2, और इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी। मीन्स जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उससे कार्य कम होगा हमेशा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ईटा, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन इंजन विच इट कैन कन्वर्ट इनटू वर्क। इंजन के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसका कितना अंश कार्य में कन्वर्ट हुआ, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी, दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता। वो होती है अपनी ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2। Q2 क्या है अपना स्ट्रोक फर्स्ट में टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो इनको रेशियो को डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक से कम आएगी, यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता हमेशा एक से कम होती है। ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक्स, ग्रेटर इज द ईटा। मीन्स T2 और T1 में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही आपकी ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका नेट हीट एब्जॉर्ब कितना था, Q2 माइनस Q1। नेट वर्क डन बाय सिस्टम क्या है, ये भी Q2 माइनस Q1। कैसे देखिए, नेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम अपन ने निकाला R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1, ये हुआ नेट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। नेट वर्क डन बाय सिस्टम भी कितना है R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। तो यहाँ दोनों इक्वल आ गए, तो अपन इसे ऐसे लिख दिया W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो ये जो दक्षता है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ईटा।